हम लोग जो यहाँ धरती पे रहते हैं, हम अपनी बुद्धि लगा करके भगवान के बारे में ही लड़ते हैं एक दूसरे से। हमारी देवी बड़ी तो हमारे कृष्ण बड़े तो हमारी राधा रानी बड़ी तो हमारे शिव बड़े। कहाँ कहाँ तक लोग पता नहीं क्या क्या मिस इंटरप्रिटेशंस करते हैं स्क्रिप्चर्स की। बट लेकिन आप ऊपर की तरफ जाएंगे, जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब जाते हैं और जब हम अपने अलग अलग पुराण पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के बाद आपको रियलाइजेशन होता है कि भगवान के केवल अलग अलग फॉर्म है। यस, उनके अलग अलग धाम भी हैं, लेकिन उनमें आपस में कोई झगड़ा नहीं है। कोई देवी के भक्त हैं तो वो बोलेंगे हमको वैष्णव पंथ में नहीं जाना। अरे, आप जानते हैं देवी कौन है? देवी योग माया है, भगवान की बहन है। तो आप भगवान की बहन से प्यार करेंगे तो भगवान आपसे प्यार नहीं करेंगे? करेंगे न? और आप भगवान से प्यार करेंगे तो क्या भगवान की बहन आपसे प्यार नहीं करेगी? और आप भगवान की बहन से प्यार करें और भगवान को रिस्पेक्ट ना दे तो भगवान की बहन क्या करेगी? यू से यू लव देवी, बट यू डोंट want to hear or listen about her brother, क्योंकि उस राज में, अंडरस्टैंड, वी आर नॉट लिविंग इन द वर्ल्डली थिंग्स, हम स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं। वहां पर न राग है, न द्वेष है, न हेट्रेड है, किसी से हेट्रेड नहीं है, वहां सबके लिए प्यार है। तो हमको वो रिस्पेक्ट देने आना चाहिए। ये स्पिरिचुअल लाइन में जब हम जाते हैं तो ये एक सटल सी मिस्टेक लोगों से होती है। ये टॉपिक मैं इसलिए ले रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये गलती मुझसे भी हुई है, तो मैं उसको एड्रेस करना चाहती हूँ। जब तक मैं अपने महाराज जी से नहीं मिली, राजदास जी के पास नहीं गई, मैंने उनसे अपने प्रश्नों को नहीं रखा, जब तक उन्होंने समाधान नहीं दिया, मेरे मन में भी कई बार ये सारी बातें आती थी कि देवी बड़ी, कि शिव बड़े, कि विष्णु बड़े। और जब आप ये वैष्णव भक्तों के पास जाओ तो वो तो और भी बोलेंगे, गोलोक धाम सबसे ऊपर है, देवी का धाम सबसे नीचे है क्या क्या बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ऐसा कुछ भी नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मॉडर्न डे में जो वैष्णव जो आए हैं, मॉडर्न डे वैष्णव, वो दो स्क्रिप्चर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, श्रीमद् भागवत को और भगवत गीता को, लेकिन बाकी स्क्रिप्चर्स वो पढ़ते नहीं है। लेकिन ये चीज वो भूल जाते हैं, मेरे गुरुदेव ने ये समझाया कि वो चीज ये भूल जाते हैं कि भागवत बाकी के स्क्रिप्चर्स का एसेंस है। तो भागवत की जो कथाएं आ रही हैं उसमें पुराने स्क्रिप्चर्स का भी रेफरेंसेस है। तो भागवत जो पढ़ाई जा रही है वो इसलिए नहीं पढ़ाई जा रही कि आपके मन में भेदभाव है कि यही बड़े हैं वो छोटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो आपस में नहीं बोल रहे। तो जब आप दूसरे स्क्रिप्चर्स का भी जब आप पढ़ते हैं, वैष्णव लिटरेचर्स को जब आप पढ़ते हैं, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो मैंने, क्या हुआ था, जब गीता में पढ़ती थी पहले, और मैं तो त्रिपुर सुंदरी की भक्त, तो मुझे गीता पढ़ते समय भी ना ऐसे लगता था गीता बदल दो, क्यों बार बार कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन बार बार क्यों बोल रहे हैं लोग मैं हर श्लोक को त्रिपुर सुंदरी के हिसाब से करना चाहती थी। और ऐसे आप में से भी कुछ होंगे जो हर श्लोक को अपने भगवान के हिसाब से देखना चाहते होंगे। होता है, नेचुरल है, हमारे इष्ट है। लेकिन आप मुझे बताइए, शिव पुराण पढ़ रहे हैं या ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में ब्रह्मांड पुराण में आता है, ललिता त्रिपुर सुंदरी ने भंडासुर का वध किया, आप वहां पर कृष्ण को डाल देंगे कि नहीं कृष्ण ने आकर के भंडासुर का वध किया? नहीं ना, वहां तो आप एकदम जिद पे आ जाएंगे, नहीं ललिता ने ही किया है। तो जब भगवत गीता पढ़ रहे हैं या भागवत पढ़ रहे हैं जहां कृष्ण ने मारा है, तो वहां पर आपको देवी को क्यों घुसाना? वाई? स्क्रिप्चर्स जो है वैसे ही पढ़ते हैं उसको, और उन कैरेक्टर्स को नहीं बदले तो अच्छा है। लेकिन बात ये होती है कि न जाने हमारे यहाँ कितने स्क्रिप्चर्स हैं, न जाने हमारे यहाँ कितने तर्क होते हैं, और हर एक ऋषि का अपना एक विभिन्न फिलॉसफी है। तो भिन्न भिन्न फिलॉसफी, भिन्न भिन्न तर्क, भिन्न भिन्न स्तुतियां, श्रुति, भिन्न मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट फिलॉसफीज, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंट सेजेस। तो ये सारे डिफरेंसेस में हाउ टू गेट द रियल नॉलेज, हाउ टू गेट द रियल नॉलेज। मैं हमेशा एक ही श्लोक कहती हूँ, महाजनो येन गतः सपंथः। जिस रास्ते महाजन चले, जिस रास्ते महाजन चले, द ग्रेट वंस, द ग्रेट सोल्स,
उस रास्ते को फॉलो करो, संत महात्मा के पास जाओ, उनके पास बैठो, उनके पास बैठने से तुमको वो पूरा ज्ञान मिल जाएगा जो तुम्हारी मुक्ति के लिए आवश्यक है। बहुत किताबें हम पढ़ते हैं, बहुत फिलॉसफीज हमने पढ़ी, लेकिन जो गुरु के चरण में बैठ करके जो बात समझ में आती है वो इतनी किताबें पढ़ करके नहीं आती है। इसीलिए हमारे यहाँ लिविंग गुरु के लिए इतना इंपॉर्टेंस है। और कभी मिल गया कोई लिविंग गुरु जो आपके डाउट्स को क्लियर कर दे तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, वेरी फॉर्चुनेट। तो जब मैं यात्रा बता रही हूँ कि भगवत गीता पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि नहीं, कृष्ण नहीं, त्रिपुर सुंदरी के बारे में ही कहो, आप वही महान है। लेकिन ये मेरी शॉर्ट कमिंग थी। जब मैं अपने महाराज जी के पास गई, उनसे जब उनका पहला लेक्चर मैंने सुना था गोपी गीत के ऊपर, और गोपी गीत में उन्होंने गोपियों की दशा बताई, प्रेम का वर्णन किया, और गोपियों ने कात्यायनी का व्रत रखा। गोपियां कात्यायनी का व्रत रखती थी, कात्यायनी देवी। तो जब उन्होंने कहा गोपियों ने कात्यायनी का व्रत रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फाइनली आई फेल्ट नियर बाय समथिंग क्लोजर टू मी। मैंने कहा अच्छा, कात्यायनी का व्रत रखा, और कात्यायनी का व्रत रख करके क्या मांगा? उनको धन दौलत ऐश्वर्य नहीं चाहिए था। कात्यायनी का व्रत रख करके उन्होंने मांगा कि ये जो नंद का जो सुत है, नंद का जो बेटा है, पति में कुरुते नमः, उसको हमारा पति बना दो। हे कात्यायनी, हम ये व्रत रख रहे हैं। कात्यायनी देवी का मंदिर है उधर वृंदावन में, आप जाएंगे, कात्यायनी पीठ है। तो वहां पर उन्होंने एक ही प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? कि हमको आप भगवान कृष्ण, जो नंद के जो पुत्र हैं, वो हमारे पति बन करके आए। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। ये है प्रेम, कि अगर देवी की भी पूजा कर रहे हैं तो देवी से कुछ मटेरियल सुख नहीं मांग रहे, देवी से साक्षात भगवान को मांग रहे हैं। देवी से साक्षात भगवान को मांग रहे हैं। और महाराज जी ने एक बात और कही उस समय लेक्चर पे, कि कई लोग ये भेदभाव करते हैं, वृंदावन तक जाते हैं और शिव जी के मंदिर नहीं जाएंगे। वहां पर गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां भगवान शिव जी गोपी रूप में विराजते हैं। वृंदावन तक जाते हैं, गोपेश्वर नहीं जाते। वृंदावन तक जाते हैं, कात्यायनी नहीं जाते, केवल कृष्ण कृष्ण करते हैं। महाराज जी कहते हैं नहीं पहुंच पाओगे आप भगवान तक। गोपियों ने भी कात्यायनी से आशीर्वाद लिया, योग माया से आशीर्वाद लिया, और कृष्ण पर पहुंच गई। कृष्ण उनको प्राप्त हुए, प्रेम उनको प्राप्त हुआ, भक्ति उनको प्राप्त हुई। फिर एक की बात यह हुई, दूसरा उन्होंने कहा कि वही कृष्ण अलग अलग फॉर्म में आए तो उसको हम भेदभाव नहीं करते। लोग तो राम और कृष्ण में भेदभाव करने लग जाते। तो एक एग्जांपल दिया उन्होंने, जैसे कोई एक्टर, उसको मैंने अपने हिसाब से भी ट्रांसलेट किया, उन्होंने अपने शुद्ध हिंदी में कहा, मैंने अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया, कि कोई एक्टर अलग अलग रोल करता है, बट हम तो जानते हैं ना कि वो एक्टर कौन है। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन है, तो हम तो जान रहे हैं अमिताभ बच्चन कौन है। हाँ, उसने एक पिक्चर में शहंशाह का रोल किया, एक पिक्चर में कूली का रोल किया, एक पिक्चर में अमर अकबर एंथोनी वाले में एंथोनी का रोल किया, एक पिक्चर में कोई और रोल किया, पा का रोल किया। तो अमिताभ बच्चन ने अलग अलग पिक्चर में अलग अलग रोल किया, लेकिन है तो वो अमिताभ बच्चन ही ना। तो ऐसे ही वही भगवान अलग अलग फॉर्म में अलग अलग रोल कर रहे हैं, तो वही भगवान ना। तो हम क्यों भेद कर रहे हैं? हमारी भक्ति एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और इस भक्ति के ऊपर और भी चर्चा आगे आगे करूंगी, मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगी। रिलेशन विद भगवान हमारा परफेक्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। हम देवी को भी देख करके नमस्कार करेंगे, हमारे भगवान की बहन है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कात्यायनी फॉर्म में हो सकती है, ललिता त्रिपुर सुंदरी फॉर्म में हो सकती है, दुर्गा फॉर्म में हो सकती है, काली, तारा, धुमावती, जिस भी फॉर्म में है, हमारे श्री कृष्ण की बहन है। अन्य देवी देवता हैं, जो भी है, हमारे श्री कृष्ण से रिलेटेड है। हमारे श्री कृष्ण कौन है भाई? हमारे पति हैं। तो जब हमने ऐसा एक रिलेशन बना लिया भगवान के साथ, तो सारे देवी देवताओं को प्रणाम होता है, सबको रिस्पेक्ट होता है, किसी के लिए भेदभाव नहीं होता, लेकिन हमारा प्रेम तो भगवान श्री कृष्ण से होता है। सो वो क्लैरिटी आ जाती धीरे धीरे, इट टेक्स टाइम। दूसरा, कई बार लोग ललिता त्रिपुर सुंदरी को वैष्णव लोग इतने जानते नहीं है,
वैष्णव जानते थे, नॉट द मॉडर्न वैष्णव। मॉडर्न वैष्णव बहुत भेदभाव वाले। जो रियल वैष्णव थे, गर्ग संहिता आप पढ़िए, 2 बुक्स पढ़ना, गर्ग संहिता। गर्ग आचार्य भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु थे। तो गर्ग संहिता में ललिता त्रिपुर सुंदरी का मेंशन होता है। राधा रानी के पेरेंट्स, वो जिसकी भक्ति करते थे, राधा रानी के प्राकट्य के पहले, उसका मेंशन है कि ललिता त्रिपुर सुंदरी की भक्ति उन्होंने की। उस भक्ति के प्रसाद के कारण ललिता त्रिपुर सुंदरी प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि आपके घर में साक्षात श्रीमती राधा रानी प्रकट होने वाली हैं। और यही ललिता त्रिपुर सुंदरी बहन फ्रेंड्स के रूप में, सखी रूप में, ललिता सखी के रूप में भी प्रकट हुई उस लीला में। तो द रोल इज वेरी क्लियर। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी को, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, पद्म पुराण के पाताल खंड, वहां पर आप जाइए, वहां पर ये पूरी लीला आपको ललिता त्रिपुर सुंदरी की भगवान शिव के संवाद मिलेंगे। उसमें भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान राधा रानी के बारे में और गर्ग संगीता, ये 2 बुक्स, इन दोनों में आपको ये रेफरेंसेस मिलेगा। तो जब ये महाराज जी ने बताया तो मेरे तो मन में क्लैरिटी आ गई कि कोई भेदभाव नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भेदभाव तो हम कर रहे हैं हमारी इग्नोरेंस की वजह से, हमारी अज्ञानता की वजह से। ललिता त्रिपुर सुंदरी की भक्ति होगी स्ट्रांग, जिस दिन होगी उस दिन राधा कृष्ण का मिलना लिखा ही है, होना ही है। इसीलिए कल मैंने आप लोगों के सामने राधा बाबा की स्टोरी शेयर करी। तो हो सकता है अभी कृष्ण की भक्ति ना हो आपके अंदर, कोई बात नहीं है। ललिता त्रिपुर सुंदरी की भक्ति है, देवी की भक्ति है, शिव की भक्ति है। चलते 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 अंत तो गत्वा श्री कृष्ण की भक्ति प्रकट हो ही जाएगी।